गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 400 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज पार्ट 5 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलिस्मी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? भाग्यवती, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा राम फिल्लोरी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगमोहन सिंह। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला श्रीनिवास दास। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जासूसी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 407 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अधखिला फूल जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? तो माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास के अंतर्गत आती है माधवी माधव का मदन मोहिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठेठ हिंदी का ठाठ इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास के अंतर्गत आती है ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है कुसुम कुमारी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद हसीनों के खतूत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता संतति। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमस। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। ठीक याद रखिएगा, भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास को जो है ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निराला। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह पथ बंधु था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं नरेश मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक रखिए, उपन्यास के अंतर्गत आती है 100 अजान एक सुजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परख। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन प्रेमचंद पूर्व युग में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल राम गहमरी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? तो देहाती दुनिया जो है किस प्रकार का उपन्यास माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक। देहाती दुनिया जो है ये आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। ठीक याद रखिएगा, शिव पूजन सहाय। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कि देहाती दुनिया जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय और ये जो है आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्मला। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गिनती नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृत राय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और इलाचंद जोशी, ये जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक कौन है? तो गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिया राम शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गढ़ कुंडार। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अज्ञा के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता की खोज। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही ये प्रसिद्ध ये उपन्यास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जहाज का पंछी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाचंद जोशी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा जो है किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाप पुण्य। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मैला आंचल जो है किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक उपन्यास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावुकता तथा रोमानियत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? तो अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आधा गांव के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राही मासूम रजा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर पतन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो निराला द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलका। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधू उपन्यास का लेखक कौन है? बहुत ही ये प्रसिद्ध ये उपन्यास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वैशाली की नगर वधू, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैशाली की नगर वधू किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास, याद रखिए, उपन्यास के अंतर्गत आती है वैशाली की नगर वधू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रतिनाथ की चाची। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले विसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले विसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य जो है वो सही है या ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान जीवन का चित्रकूट। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को शुरुआत करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? तो ये किसने लिखा है? अनाम दास का पोथा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास का लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? झूठा सच। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बूंद और समुद्र, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो राग दरबारी जो है ये किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ताज। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण जो है वो उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा पूर्णिया। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिव्या। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जो है वो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानस का हंस। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुर्दों का टीला। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शहर में घूमता आईना उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशील। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अज्ञा के किस उपन्यास की प्रशंसा जो है वो प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेखर एक जीवनी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? तो किस उपन्यास में जो है यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोया हुआ जल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालटेन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में जो है लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बूंद और समुद्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूंद और समुद्र किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिए उपन्यास, और इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस उपन्यास को जो है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 इंच मुस्कान। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? तो किस उपन्यास में जो है मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबा बटेश्वर नाथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कब तक पुकारूं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका बंटी उपन्यास किसका है, किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपका बंटी जो है एक बहुत ही हृदयस्पर्शी उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलचनमा उपन्यास किस क्षेत्र का चित्रण है? तो बलचनमा उपन्यास में जो है किस क्षेत्र का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 470 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूले विसरे चित्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास का लेखक कौन है? तो सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सागर, लहरें व मनुष्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ख्याल किया, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, गुनाहों का देवता। चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ख्याल किया, जयशंकर प्रसाद। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास एक अंतः यात्रा किसकी पुस्तक है? ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुरकुर स्वाहा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुरकुर स्वाहा जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद किया, उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ढाई घर इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज किशोर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीला चांद जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उपन्यास, याद किया, उपन्यास के अंतर्गत आता है नीला चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से उषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से उषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रुकेगी नहीं राधिका। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो शरतचंद्र
चट्टोपाध्याय का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है जिसके लेखक श्रीलाल शुक्ल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असंतोष के दिन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास जो है वो कौन सा अपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और जयशंकर प्रसाद का इरावती जो है, ठीक याद किया, इरावती रचना जो है वो अधूरा है, ठीक याद किया। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है इरावती वो अधूरा माना गया है। तो ये प्रश्न जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सी रचना जो है वो अधूरा है? तो वो है इरावती। और मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा है? तो वो है मंगलसूत्र। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उषा प्रियंवदा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला अंचल की क्या विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फणीश्वरनाथ रेणु के मेला अंचल की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठेठ देशीयता। तो ठेठ देशीयता जो है ये मेला अंचल की प्रमुख विशेषता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास जो है वो अपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरावती। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाचंद जोशी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभोज किसकी रचना है? महाभोज इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवराज ने अपने किस उपन्यास में जो है दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय की डायरी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरज का 7वां घोड़ा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? तो दिलो दानिश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरा आदमी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उग्र जी का कौन सा उपन्यास जो है वो युवकों में लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद हसीनों के खुतूत। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी, तो ये किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदान। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी कृति जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूखी डाली। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो विमल मित्र का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरी भव बाधा हरो। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मन्नू शर्मा। तो आपके बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, मन्नू शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने जो है पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण 100 हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।